नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज हमारे इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज का उनकी जयंती के ऊपर हमने कल आपको वीडियो दिया था। मेरा अनुभव 57 साल और आयुर्वेदिक के ऊपर भाग 1 दिया था। आज मैं आपको मेरा अनुभव 57 साल के अंदर होम्योपैथिक के अंदर मैं आपको भाग 1 में विशेष मेरा अनुभव। वैसे मैं करीब 1963 से ही होम्योपैथिक में लग आयुर्वेदिक में होम्योपैथिक 1962 11 जुलाई को शादी हुई। करीब इतना ही अनुभव मेरे को, दोनों चिकित्सा एक साथ। तो एक बार की बात है, मैं यहाँ से जो मेरी पैदाइश है जसवंतगढ़ में लिखता हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है। वहाँ मेरे बड़े भाई रहते थे, तो मैं मुझसे बड़े भाई भी और मुझसे बड़े 5 भाई थे, एक एक करके परम धाम चले गए। सीरियल नंबर से अंतिम चराग में हूँ, जिसको हवाइयाँ इधर उधर हिलाती है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके अपने वजूद पे खड़ा हूँ। आप लोगों के प्यार से जाना तो मालिक के सबको ही है। तो होम्योपैथिक के अंदर अनुभव की एक विशेष घटना मैं आपको बताता हूँ। महज मेरी उम्र उस वक़्त 17-18 साल की होगी या 20 साल की होगी। उस वक़्त ऐसे ही चलते ही बड़े बड़े रोग ठीक होम्योपैथिक से आयुर्वेदिक से कर देते थे, लेकिन कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं करता, कोई चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि होम्योपैथिक का आयुर्वेदिक का बोलबाल था। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होती। आज अरे वो नुस्खा इसका ऐसा है, वो नुस्खा इसका ऐसा है, कोई 2-4 मैजिक दिखा देता है, कोई नज़र आपकी बांध करके आपको गुमराह कर देता है और अपने आप को, तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं। हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर ईश्वर चाहते तो इतने अपने शरीर में अंग बनाए, मुंह बनाई, आँख बनाई, यहाँ अपने सीने में एक छोटी सी विंडो बना देते हैं, ताकि हर कोई उसको यूँ खोल के देख लेता कि इसके दिल में क्या है। तो क्या भगवान के पास मटेरियल की कमी थी? बड़े बड़े कान बना दिए, नाक बना दिया, मुंह बना दिया। यहाँ एक कट लगा के विंडो भी बना देते कि इस आदमी के दिल में क्या है। वो ही नहीं बना पाए। उन्होंने ये सोचा कि गोपनीयता तो रहनी ही चाहिए, नहीं तो भगवान को कौन पूछेगा। जब इंसान ही
भगवान जैसे कार्य करेगा तो फिर भगवान को कौन पूछेगा, अल्लाह को कौन पूछेगा, ईसा मसीह को कौन पूछेगा, गुरु नानक को कौन पूछेगा, संत कबीर को कौन पूछेगा। तो कुल मिलाकर के एक अपनी जो आस्था है, देखो रोगी ठीक होता है दो चीज़ से, एक तो दवा से ठीक होता है, एक दुआ ठीक होता है। तो दवा से ठीक होता है ये तो आपको सबको मालूम है, और दुआ से कैसे ठीक होता है इसमें आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये सत्य है, इसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे। तो गर्मियों के अंदर 1 महीना हमारे बड़े भाई वहीं रहते थे जसवंतगढ़, तो हम 2-3 भाई यहाँ से, मेरी माँ भी मौजूद थी, हम 1 महीना उनके पास रह कर के आते थे। हमेशा का ही नियम था, और वैसे ब्याह शादी में जाते अलग बात होती है। उस वक़्त मेरे को एक गलत लत लगी हुई थी कि तंबाकू का ये मंजन करना, बिना वो करे फ्रेश होने की इच्छा नहीं होती थी। कि देखो आदमी अगर कोई बात छुपाएगा तो वो सत्य को कभी सामने नहीं ला पाएगा, और जो बात आदमी जो हुई है वो ही कहेगा, तो उसको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सत्य कह रहा है। तो मेरे घर के सामने भी 22 फुट की गली, और उसके सामने घरों के सामने लोग ऐसे चूंतरी बना करके आराम से सुबह के टाइम बैठ जाते थे। कोई चिलम ले आता था, 3-4 बुजुर्ग बैठ जाते, 3-4 हम उम्र के लड़के बैठ जाते, गपशप करते, कोई मंजन करता, कोई घूम के आता। मेरा मतलब है 1-1.5 घंटा माँ चूंतरी पे, कोई चिलम पीने वाले चिलम पीते। गांव की दिन भर की खबरें और सब। उस वक़्त इतने साधन नहीं थे, न मोबाइल था न कुछ और था। एक छोटी सी टेप रिकॉर्डर इतनी सी निकली थी पॉकेट वाली, मोबाइल जितनी टेप रिकॉर्डर, 600 रुपये की, 500 रुपये की। और एक मर्फी का रेडियो इतना सा, उससे ही हम दिल बहला लेते थे। तो मैं जब भी वहाँ जाता भाई साहब के यहाँ, तो मेरा एक बॉक्स बड़ा, जिसके अंदर मैं खास दवाइयाँ जो होती है उनको फाइलों में बना करके, कांच की शीशी के अंदर, तो एक बॉक्स के अंदर यूँ मान के चलो करीब 300-400 छिद्र होते हैं, इतनी दवाइयाँ उसके अंदर होती है। वो मैं हमेशा ही जहाँ भी जाता तो मेरी कार के अंदर ही ड्राइवर रख देता था, चाहे वो खुलता ही नहीं था, लेकिन कब ज़रूरत पड़ जाए न जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान। तो मैं बाहर चूंतरी पे बैठा, मैं भी तंबाकू का लाल मंजन कर रहा था। तो एक अध्यापक जी आए, हाथ में लकड़ी थी उनके। मुझसे बड़े जो भाई थे 10 साल बड़े, उनके वो सहपाठी थे, और हमारे मोहल्ले में थोड़ी दूर पे रहते थे, ब्राह्मण थे, अच्छे आदमी थे। तो हम बहुत इज्जत करते, एक तो मोहल्ले के, दूसरे हमारे भाई के हम उम्र के मित्र, प्यार मोहब्बत बहुत थी उस वक़्त। तो वो आकर के
हम जहाँ मंजन कर रहे थे, लकड़ी का सहारा लेके यूं ठुड्डी पे लकड़ी को लगा के खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे कि गोपाल जी कब आए। मैंने कहा गुरुदेव 2-4 दिन हो गए। हमने सुना है तुम बहुत अच्छी होम्योपैथिक करते हो वहाँ। तो मैंने कहा देखो भाई, हमसे जो बनता है, हमारी अलमारी खोल के जो भी घर में आता है, हम कोई से पैसा कौड़ी लेते नहीं हैं और 4-5 मुड्डे रखे रहते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं रोगी। सबको दवाई बना कर के देता हूँ, मैं कोई से पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं लेता। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी ये लकड़ी छुड़ा सकते हो क्या? तो मैंने कहा मार साहब, मैं समझा नहीं आपकी बात को। कि मेरे दाहिने पाँव के अंदर इतना भयंकर दर्द रहता है कि बिना लकड़ी के मैं नहीं चल सकता। घर पे भी कितना पड़ा रहूं, वहाँ से यहाँ तक आया हूँ तो 3 जगह बैठ के। मैंने कहा आप मुझको बुला लेते हैं? कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे मैं थोड़ा बहुत चलता हूँ। अब कोई तो इसको नस का दर्द कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, सब इलाज करा लिए। अपने गांव में जो होम्योपैथी के 2 सेठ लोगों की तरफ से औषधालय बने हुए हैं, जहाँ सबको फ्री दवाई देते हैं, उनकी दवाइयाँ भी खा करके उनको पोला कर दिया। बाकी मेरे को फ़ायदा नहीं होता, रात को भी तड़पता हूँ मैं, इतना दर्द होता है। तो मैंने कहा अभी मैं फ्रेश होके और थोड़ी देर में नहा धो करके बाज़ार जाऊंगा। रास्ते में आपका मकान आता है, तो पूरी बात आपसे जान करके और उसके बाद में आपको होम्योपैथिक दवा लिख दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। और अभी मैं 1 महीना यहीं हूँ। हनुमान जी चाहेंगे तो आपकी ये लकड़ी वो छुड़ा देंगे, बहुत जल्दी छुड़ा देंगे। कल से आपकी दवाई चालू कर दूँगा। कि ठीक है, आ जाना, मैं घर पे ही मिलूँगा। ठीक। मैं दिन में गया उनके यहाँ, सारी बातचीत जानकारी ली और ली। कोई कुल मिलाकर के उनको 100 टीका ठीक। मैं निर्णय पे पहुँचा, लक्षण लिए और लिए। मैंने कहा मैं मेरा बॉक्स खोल के देखता हूँ, शायद आपकी दवा है उसके अंदर। नहीं होगी तो मंगा देंगे, लेकिन हाइपोटेंसी यहाँ मिलती नहीं है। तो मैंने आकर के मेरा बॉक्स देखा तो उसमें नेफेलियम, टेनम और सीएम दोनों रखी थी। तो मैंने डायरेक्ट नेफेलियम सीएम ली। सीएम लेकर के और उसके 6 पुड़िए बनाए। गोलियां थी उनमें, बारीक बारीक गोलियां, 1-1 ड्रम की शीशियाँ होती थी बॉक्स में। तो महीन गोलियां ही भरते थे हम। बहुत आजकल तो वैसी गोलियां नहीं देखने को मिलती। थोड़ी थोड़ी गोलियां डाल के 6 पुड़िया बांध करके, और शाम को हम गए उनके यहाँ। मैंने कहा आपकी दवाई मैं ले आया हूँ और इसका ये नाम है। का इस नाम की कोई दवाई मेरे को शायद दी है, मैं पर्चियाँ देखता हूँ। मैंने कहा देखो। तो वो अंदर से पर्चियाँ लेके आए। तो आप ताज्जुब करेंगे, हमारे गांव के जो 2 औषधालय हैं, एक दापड़िया परिवार का है, एक तोषनेवाल परिवार का है।
तो टापड़िया परिवार का पहले से ही था। उन्होंने नेफेलियम 30 पोटेंसी कितनी ही बार उनको दी और एक आध दफ़ा 200 पोटेंसी। मैंने कहा और भी ब्राइनिया वगैरह कई दवाइयाँ उनमें। मैंने कहा देखो ये दवा एक ही है। तो मैंने कहा तुमको विश्वास करना पड़ेगा हमारे साथ कि ये दवा, आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि ये दवा मैं पहले खा चुका, अब और खाऊंगा तो क्या ठीक होऊंगा? नहीं, मैं विश्वास करूंगा। मैंने कहा ये 6 पुड़िए हैं नेफेलियम के, उनको मैंने पोटेंसी नहीं बताई कि इनको कैसे खाना है। मैंने कहा एक तो अभी मेरे सामने खाओ, एक दोपहर को खाओ, एक रात को खाओ। रात को अगर आपका दर्द बहुत तेज हो तो उस वक़्त आप सहन करो, गर्म पानी से या नमक से सेक कर लेना और रेस्ट करो, कल से कम होता जाएगा। कि ये तो आज की हुई। मैंने कहा इसी तरह कल लेना और इसी तरह परसों लेना। नेफेलियम सीएम पोटेंसी दिन में 3 बार 3 दिन तक उनको मैंने दी। तीसरे दिन मैं गया तो वो बैठे थे, लकड़ी नहीं थी उनके पास में। मैंने कहा क्या हुआ मार्ट साहब, लकड़ी आज? अरे मेरा तो दर्द ही गायब हो गया, तुमने कोई जादू कर दिया, क्या कर दिया? मुझे आज लकड़ी की आवश्यकता ही नहीं हुई, मैं वहाँ तक घूम के आया, वहाँ तक घूम के आया, ये फिर तो नहीं हो जाएगा वापस? मैंने कहा ये नहीं होगा। तो और दवा? मैंने कहा और दवा की ज़रूरत नहीं, और कभी आपको ज़रूरत हो जाए 10-20 साल के अंदर तो ये नेफेलियम सीएम पोटेंसी मैंने आपको दी है, तो ये आप यहाँ से या जयपुर से या जहाँ से भी मंगा के जब भी तकलीफ़ हो 1-2 खुराक खा लो। वो बिल्कुल निरोग हो गए और दोबारा उनको दर्द हुआ ही नहीं। और जो भी कोई साइटिका का पेशेंट आता है तो वो पूछ लेते उसको क्या बीमारी है, का साइटिका है। अब वो सीधे आदमी थे, न बायां पूछते न दायां पूछते, वो तो उठा करके एक जयपुर से नेफेलियम सीएम की पूरी वो ले आए और सबको पुड़िया बना कर जैसे उन्होंने खाया और खिलाते गए, और भगवान की दया से रोगी ठीक हो गए, कई रोगी ठीक हो गए। मैं अगले साल गया तो कहा कि गोपाल तुमने क्या दवाई बताई? मैंने कितने रोगियों को ठीक कर दिया, और यही दवा इन लोगों को इन्होंने 30 पोटेंसी 200 में दी मेरे को। ये क्या है, चक्कर क्या है? ये क्यों नहीं इन्होंने सीएम दी? मैंने कहा इस चक्कर को छोड़ो गुरुदेव, आप मस्त रहो, खुश रहो, और कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप, उस वक़्त काले टेलीफोन थे, फ़ोन कर देना। उनको दोबारा साइटिका उनकी लाइफ में नहीं हुई। अभी 4 साल पहले मेरे बड़े भाई साहब का इंतकाल हुआ, स्वर्गवासी हुए, और वो मास्टर जी भी अभी 2 साल पहले बूढ़े होकर के, अब बूढ़ा होकर उम्र आके आदमी मरता है तो वो तो मरेगा, लेकिन इस बीमारी से नहीं, कमजोरी होके कोई ना कोई ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है। तो देखो ऐसा है कि मृत्यु जब आती है तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती है। भगवान अपने ऊपर नहीं लेते कि मैंने किसी को सताया या मारा।
बस इतना सा भी बहाना बन जाता है कि भाई कुर्सी से गिरे और मरे, अथवा ठोकर लगी और मरे, अथवा एक बार हाय ऐसे बोल करके मरे। बाकी कुछ न कुछ होता है। जब मृत्यु होती है तो कुछ न कुछ होता ही है और ये होता रहेगा। तो ये उसके बाद से मेरा हाथ खुल गया। पहले मुझे हाई पोटेंसी से डर लगा करता था, अब मेरे को नहीं लगता। उसके बाद से मैंने करीब 30 पोटेंसी को तो आउट ही कर दिया, यूँ मान के चलो। तो जो इस तरह के तकलीफ देह रोग हैं जिनको जल्दी ठीक करना है, वहाँ हाई पोटेंसी का है सहारा लेकर के, और कई रोगों को बालाजी ने ठीक किया। और हम उनको साफ कहते थे, ये दवा का नाम है। 2, 4, 6 घंटे के लिए, एक रात के लिए दर्द को बढ़ाएगी, सहन कर लेना, दूसरी गोली मत खाना। सहन करने के जो उपाय हैं वो बता देते। कभी अधिकतर में जो डली वाला नमक आता है, सफ़ेद देसी नमक, अब आता नहीं आता पता नहीं, अब तो सेंधा खाते हैं। उस वक़्त वो सांभरी नमक कहलाता था। सांबर झील है, वहाँ नमक बनता था। तो वो डली वाला ही नमक लाते थे, उनको ही पिसवा के सब खाते थे। जबकि वो नमक बहुत अच्छा होता था, कुदरती होता था। तो किलो 2 किलो वो नमक घर के अंदर रहना चाहिए। कहीं भी दर्द हो, कंधे में, हाथ में, पीठ में, जंघा में, जहाँ भी, छाती में, गर्दन पे, तो तवे के ऊपर उस नमक को डाल दो। उसी नमक से नेटरम्यूर बना है और उसको थोड़ा भून लो। थोड़ा सा उसका रंग कत्थई होते उसको नीचे उतार के गर्मा गर्म, और उसकी एक पोटली बना लो। पोटली बना करके देखो, पोटली में आपका हाथ नहीं जले, और पोटली आप जिसको सेक करोगे तो उसका वो अंग नहीं जले। उसको पूछते जाओ, कहाँ अभी गरम ज़्यादा, अभी गरम ज़्यादा, सुहाता। करीब 15-20 मिनट में जा कर के वो नमक ठंडा होता है। आप ये मान के चलो, आप आजमा के देख लेना और मेरे को मोबाइल पे करना कि तुम बुढ़ापे के अंदर झूठ बोल गए। मैं अपनी गलती कबूल करूँगा। क्या बात करते हो आप? कैसा भी दर्द हो, मस्कुलर पेन होना चाहिए। ये नहीं कोई जख्म हो रहा है आप वहाँ से करो, ऐसा नहीं। वायु से दर्द होना, मस्कुलर पेन होना, घुटने का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, अदृश्य जो दर्द होते हैं वो दर्द करते हैं। घाव जख्म कुछ नहीं, बड़ी बीमारी कुछ नहीं। तो उनके आप इस तरह 2-3 दिन सुबह शाम 15-15 मिनट नमक का सेक करेंगे। आप ये मान के चलो कि इंजेक्शन लगता है ना, इस तरह से वो काम करता है। तो इधर तो दवा देनी है, उधर उसका सेक है, तो रोगी बहुत जल्दी जा कर के ठीक हो जाता है। अब उसकी जगह प्लास्टिक की थैलियों ने ले ली, रबड़ की थैलियों में, उनमें पानी भरा रहता है।